प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश प्रचलित नाम राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की बैठक राजभवन गेट नंबर 1 के सामने डिप्लोमा इंजीनियर्स भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कौशल किशोर पांडेय प्रदेश अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश ने की। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यपाल न्यायाधीश पूर्व विधि सलाहकार चंद्रभूषण पांडेय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक का संचालन दिनेश चंद्र मिश्रा व हरस्वरूप व्यास ने संयुक्त रूप से किया तथा संयोजन जय प्रकाश दुबे जेपी ने किया। आज 14 फरवरी को हमारे जो ऑल इंडिया हिंद मजदूर विभाग जनरल सेक्रेटरी रहे हैं उनकी पुण्यतिथि भी है और उनकी पुण्यतिथि को हम लोग संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। आज पूरे प्रदेश में हिंद मजदूर सभा ने प्रदेश के सभी करीब 18 रीजन हैं ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया है और इसके माध्यम से हम आज डिप्टी लेबर कमिश्नर के माध्यम से हम शासन को प्रदेश की सभी वर्ग की समस्याओं को जितने लोग हैं संगठित असंगठित मनरेगा और भवन निर्माण आपकी मीडिया इंजीनियरिंग रेलवे चाहे पेंशन की स्कीम हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण करने की बात हो उन सारे मुद्दों पर हमने अपने विचार सरकार के सामने रखा है और उनसे मांग की है कि हमारी इन समस्याओं का जो ज्वलन समस्याएं हैं उनका निराकरण तत्काल कराएं बैठक कराएं। पिछली बार हमने 14 फरवरी को ये करके ज्ञापन दी थी जिसको सरकार ने नोटिस ली थी। श्रम मंत्री ने 28 जून 2023 को एक प्रदेश स्तर की बैठक बुलाई थी जिसमें सारे श्रम विभाग के उच्च अधिकारी सारे एडिशनल लेबर कमिश्नर लेबर सेक्रेटरी लेबर कमिश्नर जो भी संबंधित थे और ट्रेड यूनियन के लोग को भी बुलाया था और उसमें डिटेल चर्चा हुई थी कि प्रदेश के श्रमिकों के सामने क्या चुनौतियां क्या समस्याएं हैं क्या दिक्कतें हैं और सरकार इसको कैसे हल कर सकती है। मंत्री जी ने पूछा था हमको कौन से कानून के वायलेशन से हमें क्या नुकसान हो रहा है क्या हाल है, ये सब चर्चा हुई थी जिसकी कार्यवृत्ति भी जारी हुई। माननीय मंत्री जी ने वादा किया था कि हम इसको रिव्यू करेंगे और रीजन वाइज हम बैठक भी करेंगे और इन समस्याओं का निराकरण करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक दोबारा कोई बैठक नहीं हो सकी, उसका भी हमने ध्यान आकर्षित करने का काम किया है। आज के इस बैठक में हमने जो मांग पत्र दी है उसमें खास करके कोई ऐसी मांग नहीं रखी है जो सरकार के लिए या सेवा योजक के लिए डिमांड हो। हमने तो वो कहा है जो सरकार ने ऑलरेडी कानून बनाया है, जो आपने राजाज्ञा जारी कर रखी है, जो आपका कमिटमेंट है वो पूरा नहीं हो रहा है। जैसे ये न्यायालय है, एक न्यायालय में कर्मचारी न्याय के दृष्टि से आता है और 30-30 साल तक फैसले नहीं होते। कौन पेमेंट ऑफ वेजेज मजदूर की मजदूरी नहीं दी जाती। हमने दावा किया कानून में 3 महीने में फैसला हो जाए, यहाँ 3 महीने में नोटिस नहीं जारी होती। तो जो परिस्थितियां हैं मजदूर बहुत दयनीय स्थिति में। आपने तनख्वाह कहा इनको 24,000 मिलना चाहिए, वो 8,000 10,000 में काम कर रहा है। हम शिकायत करते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो हम तो सरकार से कह रहे हैं कि जो कानून बने हैं उनका कानून का पालन कराएं। आप जो मानदेय है चाहे वो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं चाहे आपने अभी बिजली को जब देश आज़ाद हुआ था तब हमारे भारत के संविधान में भी ये बात नहीं थी कि कुछ क्षेत्र जो है जो आम नागरिक के लाइफ लाइन है जैसे बिजली, ये आम आदमी की ज़रूरत है। यातायात, रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये तो सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और ये चला भी हमारा कानून था। ऑल इंडिया का कानून आया, आपने वो कानून 2003 में बदल दिया। आज फिर आप उनको तोड़ते तोड़ते पहले बोर्ड थी, अब बोर्ड को आपने निगमीकरण कर दिया, निगमीकरण करके निजीकरण कर दिया। अगर आप बनाए हुए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चंद पैसों में पूंजीपतियों को दे देंगे, वो बिजली सस्ती देंगे क्या? आपका ये सपना कैसे साकार होगा? हर घर में बल्ब होगा, लाइट होगी। तो हमने इस प्रकार से हिंद मजदूर सभा एक केंद्रीय मजदूर संगठन है।
हमारा सन 1948 में हमने हिंद मजदूर सभा का गठन समाजवादियों ने इसलिए किया था कि हम चाहते हैं कि देश के मजदूरों का बंटवारा ना हो। मजदूर बटेगा तो जो उसकी हाल होगी होगा, हो रहा है। आज हम बहुत हिस्सों में बंट गए हैं। हम एक ही उद्योग में कई प्रकार के मजदूर काम कर रहे हैं, कई तरह के वेतन लागू हैं, कई तरह के वर्किंग कंडीशन लागू हैं, जबकि उनके लिए वेतनमान बना हुआ है। और एक नहीं, मैं सन 1970-72 से इन कर्मचारियों के बेज बोर्डों में, चाहे वो शुगर बेज बोर्ड हो, चाहे इंजीनियरिंग बेज बोर्ड हो, चाहे न्यूज इंडस्ट्री का मजेठिया बेज बोर्ड हो, बचाओ, उन सब में काम किया है। उन बोर्डों में मजदूरों की क्या मजदूरी हो, क्या वर्किंग कंडीशन हो, निर्धारित करने का काम किया, लेकिन आज उनको नहीं मिलता। तो हम इस सरकार को ये ज्ञापन जो दे रहे हैं, हमारा ये हिंद मजदूर सभा की ओर से, ये आपके प्रेस नोट में भी हमने रखा है, ये करीब 19 मांगे हैं हमारी, जिसमें एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सन 1998 में जब ये ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, जब उदारीकरण शुरू हुआ, तो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि इस उदारीकरण में, ग्लोबलाइजेशन में मजदूर कहीं छूट ना जाए पीछे जो हो गया है। इसके लिए उन्होंने एक बोर्ड बनाने कहा था, उच्च स्तरीय स्टेट लेवल का, क्वार्टरली उसकी बैठक को मुख्यमंत्री की, ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण हो। लेकिन आज तक पिछली सरकार में जब मंजुलिका गौतम जी थी यहाँ लेबर सेक्रेटरी, तब बना था, शैलेश जी ने भी बनाया था, लेकिन कभी बोर्ड की बैठक नहीं हुई और वो बोर्ड नहीं बन पाई, बोर्ड नहीं बन पाती। बोर्ड का कार्य नहीं होता जिसमें मजदूर अपनी बात उस फोरम पर कह सके कि क्या उनकी समस्याएं हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने आज ये संकल्प दिवस है, और आज हिंद मजदूर सभा इस बात की संकल्प लेगी कि हम 2025 में मनरेगा से लेकर के, खेतिहर मजदूर से लेकर के, संगठित मजदूर से रेल, बिजली, पानी, सारे के लोगों को संगठित एक बड़ा आंदोलन इस सरकार के खिलाफ। मैं उमाशंकर मिश्रा, महामंत्री हिंद मजदूर सभा उत्तर प्रदेश हूँ, और विभिन्न